महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन के लिए लोक समाज पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण एक धोखा है, क्योंकि जब देश की आबादी 50% है महिलाओं की, तो 50% रिजर्वेशन होना चाहिए और इस आरक्षण में ही दलित, मुस्लिम, ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समाज को बढ़ावा मिलेगा और ये महिलाओं के साथ धोखा होगा, क्योंकि आरक्षण सभी समाज को मिलना चाहिए और आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखते ये रिपोर्ट। विधेयक धोखा है, छोड़ो मौका है। महिला आरक्षण विधेयक धोखा है, महिला आरक्षण विधेयक धोखा है, छोड़ो मौका है। महिला आरक्षण विधेयक धोखा है, छोड़ो मौका है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजी रोटी देने से जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी देने से जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी देने से जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी गौरीशंकर जी, आज आपने महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। आप लिख रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक यह धोखा है, कैसे मानता है इसको धोखा? धोखा यह है, जिस तरह से 1952 से लेकर के आज तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार सेंटर में राज्य में रही है, उसमें जो है आबादी के हिसाब से लोगों को भागीदारी नहीं दी गई, ना शासन में, ना प्रशासन में और ना विधायिका में। तो इसीलिए आगे जो ये 33% लाया गया है, उसी उद्देश्य से लाया गया है, ताकि बहुत बड़ी आबादी को साइड में कर देंगे, वो उनको हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसा दें और कुछ दबंग जातियों को ही टिकट देकर के सत्ता में स्थापित कर दें, जो कि वो पहले से स्थापित थी। क्या लगता है कि जो आरक्षण है वो कम दिया गया है? आरक्षण देखिए, जब आप आधी आबादी की बात करते हैं तो 33% की बात करते हैं, आप 50% की बात क्यों नहीं की? आपको 50% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए था और उसी 50% आरक्षण में दलित, ओबीसी, आदिवासी और जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो कर्मकार जातियां हैं, उनको भी उनके आबादी के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए और ऐसा मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री को भेजा है। जिस तरह से आज आप ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी इसके उसमें फेवर में नहीं आई है? क्योंकि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो संसद राज्यसभा में एक कहा कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन वो दिखावा था, उनका गुप्त एजेंडा है। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बहुत सारे नेता राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने कहीं नहीं इस महिला आरक्षण विधेयक में दलित, ओबीसी, आदिवासी महिलाओं को अलग कोटा या पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को अलग कोटा देने की बात वो लोग नहीं किए हैं। तो इसका यही हुआ ना कि वहाँ तो एक दिखावा था। अगर आपको वास्तव में चाहते कि इनको हक मिले, तो आप सड़क में संसद जो किए, सड़क पे लोगों में जगह क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन उनको लोकसभा राज्यसभा में जब बिल ला रहे थे तब कोई भी पार्टी सामने नहीं आई और आप भी नहीं आए, क्या राजनीति की कर रहे हैं? वहाँ पर देखिए, जबकि लोक समाज पार्टी का राज्यसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ हम कैसे आवाज उठा सकते हैं? लेकिन जहाँ हैं वहाँ सड़क पे, चाहे अभी हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गए हैं, वहाँ पर हफ्ता दिन गए हैं और हर दिन गांव, एक दिन में 2-2, 3-3 गांव में जाकर प्रचार किए हैं और इस विधेयक की जो कमियां हैं उसको हम लोगों को समझाए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। तो क्या लगता है एक दिन के इस प्रोटेस्ट से आपकी मांग पूरी होगी? एक दिन से प्रोटेस्ट नहीं है, हम तो ये जो है, जब से ये लोकसभा विधानसभा में पास हुआ तभी से ये गांव जा करके हम कर रहे हैं। आज सेंटर में प्रोटेस्ट करके मोदी सरकार को ज्ञापन दिए हैं और आगे भी ये हमारा प्रोटेस्ट गांव, कस्बा, शहर में होगा और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जब लोग जाग जाएंगे, भाजपा हमारे साथ धोखा कर रही है, भाजपा खत्म हो जाएगी
लोक समाज पार्टी सत्ता में पहुंच जाएगी। क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये इस बिल को वापस ले लेंगे, इसमें संशोधन कर देंगे? देखिए, जब जनता एक वास्तव में जान जाएगी कि मेरे साथ धोखा, तो नरेंद्र मोदी को जैसे कि कृषि बिल वापस ले लिए हैं, वैसे इसमें भी वो संशोधन करने को मजबूर हो जाएंगे। जी, सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, किसी भी कीमत पे सुरक्षित नहीं है। हर तरीके से परेशान है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, और चाहे उनकी अपने एजुकेशन को लेके बैठी हुई हैं, बेचारी पढ़ लिख के बैठी हुई हैं, बेफजूल में पैसा बर्बाद किया अपने घर परिवार का, कोई फायदा नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे रहे हैं, ये एक जुमलेबाजी है, वो जो बोलते हैं ना जुमलेबाजी है, वो जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। कौन सी बेटी सुरक्षित है ये बताइए, और कौन सी बेटी ये पढ़ा रहे हैं? अच्छे भले स्कूलों को तो ये नष्ट कर रहे हैं, हर अच्छे भले स्कूलों को तो खात्मा कर रहे हैं हर तरीके से। कहाँ पढ़ा रहे हैं और कहाँ बचा रहे हैं? कहीं नहीं बचा रहे। महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है अभी तो, उसी को लेकर के नहीं, आप एक महिला हैं तो महिला आरक्षण बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्या कर रहे हो? तो हक अपना मांग रहे हैं कि भाई अपना हक मांग रहे हैं, अपने लिए भी तो हमें लड़ना है ना। महिलाएं भी तो अपना हक तो मांगेंगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, महंगाई भी नहीं थी, इतनी महंगाई हो रही है। सबसे पहले आजकल 50% भी नहीं मिल रहा है हमें, आज 33% में हमारा क्या गुजारा होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना बच्चों को पढ़ाएंगे, ना लिखाएंगे, ना कुछ सिखा पाएंगे, उनको घर में खाना भी नहीं दे पा रहे उनको। आज 1100 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है, उसमें 200 रुपए कम तो हो गए। कुछ भी नहीं, क्या होगा उसमें कम? 200 रुपए में कम क्या हो जाएगा? आज 80 रुपए किलो गोभी हो रही, जो 10 रुपए किलो गोभी आनी थी, आज 80 रुपए किलो गोभी हो रही है। 20 से 40 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, जो 10 रुपए किलो टमाटर थे। और बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे। 1000 रुपए 8000 रुपए तनख्वाह में क्या होगी? 10,000 रुपए में तनख्वाह में क्या होगी? वो 3-3 4-4 मंजिल मकान के खड़े हो जाएंगे, उसमें बैठ के उनको देखेंगे, या उनमें जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उनको क्या देखेंगे? 2024 में किसको वोट देंगी? 2024 में जब हमको जो कोई हमें अच्छी चीजें देंगे, अच्छे सस्ता ही देंगे, हमें सिलेंडर का पैसा हमारे खाते में पहुंचाएगा, उसको देंगे हम। वो लोक समाज पार्टी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा मैडम, महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं और बात कर रहे हैं महंगाई की, कहाँ तक कितना वाजिब है? कितना वाजिब है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, देखो हर तरीके से, और महंगाई ज्यादा भी हो लेकिन सरकारी नौकरी तो हो। नौकरी होगी, जब हाथ में पैसा होगा तो महंगाई को भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब जब पैसा ही नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, आपको पता है, शायद आपको लोगों को इस बात की भनक भी नहीं है, ठेकेदारी में जो जूझ रहे हैं 5000 से 90,000 तक की घूस दे रहे हैं। 4-4 महीने अपने घर का किराया भाड़ा फूक के काम करके आते हैं, उसमें 4 महीने बाद 5 महीने बाद ठेकेदार भगा देता है कि जी आपके मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो। और चाहे एजुकेशन को लेके बात हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब आज हिंदुस्तान के अंदर ये काफ़ी समय से जो मनुवादी रूढ़िवादी सोच है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने आज संसद के अंदर सिद्ध कर दी। वो कैसे कि 33% इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु उसमें जो ओबीसी है, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, और जो अन्य पिछड़ा, वो क्या नाम उसका, जो अति पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, उसमें सब आते हैं।